आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 के लास्ट 2 क्वेश्चंस लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर कंप्लीट एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करनी है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाएँ, एनसीईआरटी का फोल्डर सर्च करें, वहाँ से आप कंप्लीट एनसीईआरटी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी जो आपके PYQs हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स हैं, केस स्टडीज़ हैं, ये इंडिविजुअल चैप्टर पे जाइए, इंडिविजुअल चैप्टर के आपको PYQs वहाँ पर प्रैक्टिस के लिए मिल सकते हैं आपको, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए स्क्रीन पे ही मैंने लगा रखा है और यहाँ पर भी देखिए क्या है कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव की जॉब लगी होगी 1995 में और उसकी एनुअल सैलरी कितनी है 5000 एंड ही रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज़ ईच ईयर। हर साल उसको 200 रुपये का क्या मिल रहा है, इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो देखिए फर्स्ट ईयर में उसकी सैलरी कितनी थी 5000, फिर नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 200 रुपये इंक्रीज हो जाएंगे तो 5200। अब यहाँ पर कुछ बच्चों के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि सर अगर 200 रुपये का उसको इंक्रीमेंट मिला तो पूरे साल क्या सैलरी मिली उसको। तो फर्स्ट ईयर जो भी 12 मंथ से उसको 5000 मिले थे सैलरी में। अब जैसे ही सेकेंड ईयर आई थी 1996 तब उसको हर महीने 12 के 12 महीने 5200 सैलरी मिली थी और जैसे ही थर्ड ईयर आएगा तो उसको कितना मिलेगा 5400। ऐसे 200 रुपये का एनुअली उसको क्या मिल रहा है, इंक्रीमेंट मिल रहा है। पहले तो ये डाउट क्लियर करिए आप, है ना। 1995 में 12 महीने ये सैलरी मिलेगी और 1996 में ये मिलेगी और 1997 में ये मिलेगी। अब उसने पूछा है कि इन विच ईयर दिस इनकम रीच टू 7000। इसकी सैलरी कौन से साल में, कितने साल में और कौन से साल में 7000 हो जाएगी, है ना। इन विच ईयर कौन से साल में उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। तो 1995 में 5000 है। पहले ये देख लेते हैं कि कितने साल में, है ना, इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000। मतलब अपने को n निकालना है। क्या निकालना है पहले n। और a कितना है 5000, d कितना है 200 रुपये बढ़ रहा है और an कितना है 7000 है। फॉर्मूला बता दीजिए क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हो गया 7000 एंड दिस वन इज़ 5000 प्लस, ये पूरी एक्सरसाइज एक ही फार्मूले पे बेस्ड है, दैट इज़ nth टर्म ऑफ एन AP। सिंपल सा फार्मूला है, आप याद कर सकते हैं इसको। n-1 और d कितना है 200 रुपये। 7000 में से इसको इधर ले आइए, 5000 माइनस कर दीजिए एंड देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस वन इज़ कितना 2000 एंड दिस वन इज़ n-1 इंटू 200। 2000 को 200 से डिवाइड कर दीजिए एंड दिस वन रिमेनिंग वैल्यू इज़ n-1। 2 0 से 2 0 और ये कितना आ जाएगा 10। तो 10 इक्वल टू n-1, तो यहाँ से 10 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 11। 11 साल में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000। लेकिन उसने ये पूछा है कि किस साल में होगी। तो 11वां साल कौन से ईयर में आएगा, ज़रा सोचिए। अगर आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट ईयर में देखो कितना हो गया 1995 में कितना है 5000 सैलरी। तो ये काम करते हैं, इसको ऐसे मत गिनो, इसको भी एक AP बना देते हैं। देखिए फर्स्ट ईयर कितना है 1995, सेकेंड ईयर कितना है आपका 1996, फिर कितना आएगा 1997 डॉट 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 डॉट। टोटल टर्म्स इसमें कितने हैं 11। n इक्वल टू कितना है 11 और a कितना है 1995 और d कितना है, एक साल का क्या आ रहा है गैप आ रहा है। तो इससे आप 11th ईयर निकाल सकते हैं कि क्या होगा, है ना। तो nth ईयर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो 11 ईयर क्या होगा, a हो गया आपका 1995 और प्लस 11-1 इंटू डी। तो ये कितना हो गया 1995 प्लस 10, तो ये कितना हो गया 2005। 2005 में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी
7,000 हो जाएगी, है ना। तो देखो फर्स्ट ईयर 11 साल में पहले साल की तो सैलरी इतनी रहेगी, बाकी बचे आपके 10 साल। तो 10 साल 1995 में जब 1995 में 10 साल ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2005 ही तो आएगा। तो मेरे हिसाब से आप लैंग्वेज में ना लिखकर ऐसे लिख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो अगर ये ट्रिक पता हो आपको या पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोट कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होगा, है ना। बढ़िया चीज़ है ये ज़्यादा बेटर है ना। चलिए हटाएं इसे, नोट कर लीजिए। देखिए अगले क्वेश्चन में हमें दिया है कि रामकली स्टार्टेड, अच्छा रामकली ने सेविंग स्टार्ट किया है। हम देखिए क्या है, रामकली सेव्ड 5 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में कितने रुपीज़, 5 रुपीज़ उसने क्या किए हैं, सेव किए हैं इन अ ईयर एंड देन इंक्रीज हर सेविंग बाई रुपीज़ इतना। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट ईयर का ए मान लेते हैं डायरेक्ट, ए कितना 5 रुपीज़, और फिर डी कितना उसने स्टार्ट किया है सेविंग, ये लिखा है ना कि सेविंग बाई इतने रुपीज़, इंक्रीज़ कर दिया है। 2.25 रुपये है ये लगभग, है ना, लगभग क्या 2.25 ही रुपये हैं, 1.75 रुपीज़, है ना। अगर वो पूछ रहा है कि nth वीक में उसकी सेविंग इतनी हो गई हो, मतलब ए एन अपने को कितना दे रखा है, 20.75 ये। तो किसकी वैल्यू बतानी है, एन की वैल्यू बतानी है। मतलब कुल मिला के ये बताना है कि कौन से ईयर में उसकी सेविंग 20.75 होगी, 20.75 होगी। तो वेरी सिंपल फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 20.75, ए की वैल्यू कितनी है 5, एन फाइंड करना है, डी की वैल्यू कितनी है 1.75। ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए एपी की जो कंडीशंस होती हैं वही कंडीशन क्वेश्चन की फॉर्म में बना दी गई हैं कि फर्स्ट वीक में इतने रुपए डाले, फिर उसके बाद आने वाले जितने भी वीक्स होंगे उसमें वो इतना अमाउंट डालेगा, कितना 1.75 इंक्रीज़ करता चला जाएगा वो, है ना। तो इंक्रीज़ करते करते उसका गुल्लक में कितना अमाउंट हो गया, रामकली का सेविंग कितना हो गया 20.75 हो गया। अब ये कितने वीक में 20.75 होगा वो पूछ रहा है, तो एन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ से। ये कितना आएगा 15.75 इक्वल टू एन माइनस 1 1.75। कैसे आया ये, 20.75 में से 5.00 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा 15.75। इसे नीचे ले लीजिए, मल्टीप्लाई है ना तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये n माइनस 1 हो गया। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 175/175 इक्वल टू n माइनस 1। पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे यहाँ पर, है ना। 5 से डिवाइड करिए, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। तो 315/35 इक्वल टू n माइनस 1। 5 से 5 6 ज़ा 5 3 ज़ा 5 7 ज़ा 7 9 ज़ा, तो n 9 इक्वल टू n माइनस 1। तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n इक्वल टू कितना आ गया 10। 10वें वीक में इसकी जो सेविंग है वो कितनी हो जाएगी 20.75। तो ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई है। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज।